मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे ना बुलाया। मैं इधर आपके सामने बैठा हूँ, बुलाया तो मैं जाऊंगा, बुलाया तो मैं जाऊंगा। अभी हमको भागने की तो कोई जरूरी है नहीं, जो है फेस करेंगे। इधर ही बैठा हूँ ना, मैं रोज बैठता हूँ इधर। अगर उनको मेरी जरूरत है तो बुला सकते हैं, मैं जाऊंगा उधर। तो कुछ आरोप है आपका इस विषय संदर्भ में, कुछ कहना? कुछ आरोप नहीं, अभी जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आरोप करना गलत है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मोदी है तो मुमकिन है। और 2015 से कंटिन्यूस हमारा इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट चल रहा था कि जिस तरह से प्रवीण राउत ने ये जो पीएमसी बैंक को लेते हुए जो ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था, एक पैसे का जो एक मोटा रकम का आवागमन किया था, उसको लेके कंटिन्यूस मैं सरकार को अवगत कर रही थी, सरकार को बता रही थी कि किस तरह से लोगों के पैसे चुरा कर अपनी जेब भरने का काम ये सत्ताधारी यहाँ के कर रहे हैं। मालूम नहीं था, वो आए, हमारे घर वालों ने कोऑपरेट किया कि जो चेक करना है वो चेक करो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बड़े बड़े लोगों पे रेड गिरी, हमारे इधर रेड गिरी तो मैं भी बड़ा बन गया। अब तक बड़ा नहीं था, अब बड़ा बन गया। कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज 22 जनवरी को ईडी का जो 5 जगह पे, विवाह के ही 5 जगहों पे ऑफिस पे जांच आई है, तो उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि इन्होंने इतने मोटे पैसे का आवागमन किया है। अब विवाह जो ये है, इसके अंदर पूरा ठाकुर परिवार जो है इसमें इन्वॉल्व है और उन्हीं के अकाउंट में पैसा आया गया है, चाहे वो चेक के थ्रू आया, चाहे मनी ट्रांसफरिंग हो, उसी तरह से आया है। तो इसके ऊपर अगर निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से पूरी जाँच होगी तो ये पूरा पर्दाफाश होगा। ये राजनीतिक भगवान जाने, आज तो बोलना मुश्किल है। सर, विवाह जो ग्रुप है वो किन लोगों का है, किनका है? हमारे फैमिली का है। विवाह ये नाम ही मेरे माता पिता का है। मामले में, पीएमसी बैंक मामले में जो फंसे हैं, तो उनके थ्रू जो ये सारा हुआ है, तो ये लोग क्रिमिनली पहले साथ में अटैच्ड थे। अब पहले लोगों को मारने का काम करते थे, लोगों को मार के जगह लूटने का काम करते थे। अब जो है ये लोग लैंड माफिया हो गए, ये लोग लोगों की जगह हड़प रहे हैं, लोगों का पैसा हड़प रहे हैं। और इसी तरह से अगर आगे भी, ये तो बहुत छोटा सा मामला है, पीएमसी बैंक घोटाला जो है एक बहुत छोटा सा मामला है। ऐसे कई, इससे भी बड़े बड़े कई घोटाले, कई बड़े बड़े स्कैम हैं जो अपने यहाँ वसई तालुका में हुआ है। अगर उसकी जांच अच्छे से हो, जिस तरह से मैं एकदम छोटा सा अगर आपको बता दूंगी कि HDIL ने और MMRDA ने मिलकर यहाँ पर एक करार किया था, ग्लोबल सिटी का जो बनाया था, तो वहाँ पे HDIL और MMRDA के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि आप ये जो गवर्नमेंट लैंड है यहाँ पे इसे डेवलप करोगे, 25% जो है वहाँ की जनता को दोगे। लेकिन बाद में ख़त्म हो गया करार, पूरा HDIL ने ले लिया और उन्होंने इसके अंदर रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया तो हमारी सरकार का नुकसान हुआ है। तो अगर इसके ऊपर भी जाँच बैठेगी तो ये भी एक चिंता का विषय है कि किस तरह से ये यहाँ पर बैठ के अपना एक अलग ही कानून लगाए हैं। पूरे भारत देश का कोई कानून इन पे नहीं चल रहा है, ये अपना एक अलग ही कानून ये लोग यहाँ से चला रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक अच्छी तरह से जांच बैठे, ईडी अगर अच्छे से जांच करे। दो बातें सामने आ रही है ईडी की जांच में कि प्रवीण राउत के जो ट्रांजेक्शन था पीएमसी बैंक में, वो और HDL वाधवान जो है, राकेश वाधवान है, उन्होंने विवाह ग्रुप का नाम लिया, इसके कारण कुछ चाहिए। मुझे मालूम नहीं उन्होंने नाम क्या लिया नहीं लिया, लेकिन जो भी है चेक का व्यवहार वो सामने आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे ऐसे इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, अभी बड़ा बना, कल आप अखबार में न्यूज पे दोगे, बाद में बड़ा बनूंगा ना मैं। इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ मैं। मरता क्या ना करता वाला हाल है, वो तो मर रहे हैं, तो अभी वो क्या बोले पब्लिक को, तो वो कुछ वो बोल नहीं सकते जनता को, तो इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, पर वो इतने बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड से वो लोग हैं। इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, उनके साथीदार जयेंद्र विष्णु ठाकुर, टाड़ा आरोपी जो है, टाड़ा आरोपी जयेंद्र विष्णु ठाकुर और भाई ठाकुर, उनके साथीदार प्रवीण राउत, जो कि वडराई का जो नरसंहार हुआ था उसमें आरोपी क्रमांक 11 नंबर पे है, तो वो भी एक क्रिमिनल है बहुत बड़े। वो भी टाड़ा आरोपी प्रवीण राउत। अभी आप समझ रहे हैं कनेक्शन कैसा है कि ये सब जो, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी अगर ठीक तरीके से अच्छे से जांच हो, तो इनके जो सारे तार जो हैं दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड आपको मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में दाऊद इब्राहिम के लोग बैठ के यहाँ पर एक वसई विरार की सत्ता चला रहे हैं, तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। और ईडी नहीं, ये किसी ने किया है या उनका खुद का एक्शन है, ये उस पर मैं कमेंट्स करना बराबर नहीं है। आज की तारीख ईडी की जो छापेमारी है कहाँ पे हुई है, किन कार्यालयों के? हमारा ऑफिस और जूनागढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकिलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर।
लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए सच्ची बात। नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज में अल्ताफ जीवानी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जाम संडेकर के साथ में अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक साहब जल्द लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात, वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इनकलाब द फायर, तो देखना ना भूलें इनकलाब द फायर।